Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Yesterday we just complete the law of variable proportion and why the second stage is good for a producer. हमने reasons भी देखे कि fourth stage में एक producer क्यों नहीं production को stop कर देता है और why don't he produce in the third stage. So the optimum stage is second stage where the total production is maximum, average production is decreasing and marginal production decreasing but not negative. So the best suited stage is second stage of production. Okay, this law of variable proportion is implemented in short term time period. Okay, today we discuss about the long term production function. Long term production function. अभी अब तक हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, द लॉन्ग टर्म इज द टाइम पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स, व्हिच फैक्टर्स, द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नेम देम. बताइए कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड लेबर मैनेजमेंट, लैंड लेबर मैनेजमेंट, labor, capital, technology, management, and entrepreneurship. Very good. There are 5 means of production or 5 factors of production, that is land, labor, capital, management or technology or entrepreneur yani owner. So these factors are variable during the long term. जब long term period की हम बात करते हैं, इतना लंबा समय होता है, so the all the factors are variable. And the producer change all the factors in a same proportion. यानी हमने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देयर इज अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, सो ऑल फैक्टर्स आर नॉट वेरिएबल. अ प्रोड्यूसर यूज अ फिक्स्ड फैक्टर विद अ वेरिएबल वन. सो द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज कैसा होता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है उनके बीच में. बट इन लॉन्ग टर्म वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो देयर प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड. यानी जितना आप लैंड में चेंज करेंगे उतना ही लेबर में चेंज किया जाएगा. दिस लॉ, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन. Second thing, in this factor we just use a scale. So this law is known as returns to a scale. इस law को हम returns to a scale भी कहते हैं. But first of all I just want to clear what is scale. Scale क्या है? Scale is a measurement ratio on which we measure the factors of production. For example, if I want to measure land, अगर मैं लैंड को मेजर करना चाहती हूँ तो लैंड को मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगी? हेक्टेयर्स का यूज करूंगी. ठीक है, लैंड के लिए मैंने क्या यूज किया? हेक्टेयर्स का यूज किया. लेबर के लिए मैं यूनिट्स यूज करूंगी. ठीक है, जैसे 1 लेबर 2 लेबर, ये यूनिट्स यूज की जाएगी. जैसे हम कैपिटल के लिए यूज करते हैं, कैपिटल्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? लाख, करोड़. ठीक है, अमाउंट को यूज करते हैं. ठीक इस तरह से टेक्नोलॉजी है और आपका ऑनर है. यहां हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर मेजर्स ऑन डिफरेंट वे. हर फैक्टर को हम डिफरेंट तरीके से मेजर्स कर सकते हैं, बट वी जस्ट चेंज ऑल द फैक्टर इन द सेम प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेकन 1 हेक्टेयर लैंड, अगर मैं 1 हेक्टेयर लैंड यूज करती हूं तो मैं उसके साथ 1 लेबर यूज करती हूं. ठीक है, और उसके साथ 1 लाख या 1 करोड़ कैपिटल यूज करती हूँ, फिर टेक्नोलॉजी यूज करती हूँ और एक ऑनर उसके साथ है. सो दिस इज द स्केल ऑन विच आई मेजर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस लॉ इज नॉन एज फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन बिकॉज all the variable factors are changed in a same proportion. First thing. The second thing, this law is known as returns to scale because all the factors are changed on a scale. जितने भी factors हैं
उन्हें हम एक स्केल पे चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डबल करूं, अगर मैंने लैंड को 2 हेक्टेयर कर दिया तो लेबर को 2 कर दिया, आपके अमाउंट को 2 लाख कर दिया, और टेक्निक भी ले ली और ऑनर भी हो गया. सो दीज फैक्टर्स आर चेंज ऑन अ सेम स्केल या सेम प्रपोर्शन. दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नॉन एज रिटर्न्स टू स्केल. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये बात क्लियर हो गई? क्या कह रही हूं मैं आपसे कि दिस लॉ इज जस्ट रिलेट टू द लॉन्ग टर्म. दैट्स व्हाई it is known as long-term production function. In this situation, all the factors are variable and they change in a same proportion. That's why this long-term production function is known as fixed proportion production function. Okay? And all the factors change in a same scale. एक ही scale पर change किए जाते हैं. That's why it is known as returns to scale. Now it is clear? ये बात समझ में आ गई? ओके. अब हमने देखा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होती हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. जस्ट लाइक दैट इन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन आल्सो देयर आर 3 स्टेजेस. फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. हम यहां यूज करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. तो पहली जो स्थिति हमने देखी यहां पर, increasing returns to a scale. Increasing returns to a scale यानी जितना आपने इनपुट लगाया, इनपुट यहाँ क्या है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, आउटपुट उससे ज्यादा होगा. इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब जो आपने इनपुट दिया है उससे आउटपुट ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि हम 2 फैक्टर ले लेते हैं. मान लीजिए हमने लिया लैंड और लेबर. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 2 लैंड लिए हैं, 2 हेक्टेयर या कुछ भी हम उसके यूनिट मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2 लेबर लिए. ठीक है. अब मान लीजिए मैंने लैंड और लेबर को स्केल के अकॉर्डिंग डबल कर दिया. ठीक है. अब मैं इसका इफेक्ट कहां देखूंगी? मैं देखूंगी कि चेंज इन फैक्टर्स कितना आया और आउटपुट कितना है, और चेंज इन आउटपुट कितना है. ठीक है. आप यहां देख रहे हैं चेंज इन फैक्टर फर्स्ट टाइम तो चेंज नहीं है. उसके बाद हमने क्या देखा कि आई जस्ट डबल यानी 100% चेंज यहां पर है. किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने 2 से क्या कर दिया 4. ठीक है. तो कितना चेंज हो गया? 100% का चेंज हो गया. कैसे निकालेंगे आप परसेंट? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शुरू में आपने फैक्टर्स कितने लगाए 2 का 100% इंक्रीमेंट करना है आपको. आपने 100% इंक्रीमेंट किया. परसेंट के लिए क्या लिखा आपने 100, क्या बच गया 2 तो फैक्टर पहले से थे ही. अब कितने हो गए 4. 2 में प्लस करोगे ना, 2 फैक्टर पहले के, आंसर कितना आया 2, तो आपने ऐड किया 2 तो हो गया 4. ऐसे ही 4 का 100% निकालिए, कितना हुआ 4 तो ऑलरेडी यहां पर था ही, इसमें कितना प्लस किया 4, तो क्या हो गया 8. अब ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके. तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो फैक्टर्स हैं आपने उसमें कितना चेंज किया 100% का चेंज किया. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न है यानी आउटपुट में 100% से ज्यादा का चेंज आएगा. समझ गए? Yes, ma'am. अब देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए मैंने जब 2 लैंड और 2 लेबर लिए तो मेरा आउटपुट आया 5. When I use 2 land, 2 hectare land with the 2 labor, the output is 5. प्रोडक्शन कितना है 5. क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न है तो आउटपुट 100% से, क्योंकि इनपुट में कितना चेंज है 100%, आउटपुट 100% से क्या आना चाहिए ज्यादा. तो मैंने कहा कि 5 का कितना 200%. 5 का कितना 200%. कितना हो गया
10. 10, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। पहले प्रोडक्शन 5 था, फिर 200% इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया? 10। तो पहले का 5 प्रोडक्शन छोड़ोगे थोड़ी, 5 हमने 10 में ऐड किया तो कितना हो गया बेटा? 15। Yes. ओके, अब मैं कह रही हूं कि 15 का आप 150%, 15 का कितना? 150%। 0 से 0 गई, 5 2 जा 10, 3 5 15. 3 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा यहाँ पर, तो हमने कर दिया इसको मैम 3 से ऊपर ही कटेगा, 3 से काट दो मैम ऊपर. या 5 से काट दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है, Yes मैम. कितना आ गया? 15 3 जा 45, 45. 45 अपॉन 2 Yes मैम. कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4.5। ठीक है, अब Yes, ma'am. 22.5 किस में प्लस करेंगे? 15 में। हम 15 में प्लस करेंगे 22.5, कितना हो जाएगा? 37.5। ओके, कितना चेंज आया? यहां आया हमारा 200% चेंज, और यहां आया आपका 150% चेंज। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जहां आपने आउट इनपुट में जितना चेंज किया, आउटपुट में उससे ज्यादा चेंज हुआ। ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आपको? मैम 150% कैसे निकाला मैम? वही बता रही हूँ, आप दोबारा देख लो इसको, एग्जाम्पल को। यहां तक आपको समझ में आ गया फैक्टर्स में चेंज? Yes मैम. इस एग्जाम्पल को हम दोबारा ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। चलिए, हमने ले लिया, मान लो पहले आउटपुट था 6। ठीक है, ठीक है, Yes मैम. जब आपने 2 लैंड 2 लेबर लिया तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो? 6। ठीक है, फिर मैं आपसे कह रही हूं कि जब आपने फैक्टर्स को 100% किया, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न है तो आउटपुट आपको 200 टाइम ज्यादा मिला, तो 6 का 200%, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, 6 का 200, तो 6 इंटू 200%, तो नीचे लगा 100। अब क्लियर? Yes मैम. 0 से 0 गई, और कितना हो गया? 12। यानी तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो 12 बढ़ गया, बढ़ गया, यानी 6 तो पहले है ही, तो 6 में 12 ऐड किया 18। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? Yes मैम. समझ में आ गया ना बेटा? अरे आपको परसेंटेज निकालनी आती है? Yes मैम. आती है ना बेटा? किसी चीज का भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो कितना परसेंट, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंट यानी नीचे 100 से डिवाइड कीजिए। आप समझ गए? Yes मैम. ठीक है, तो कितना चेंज आया यहाँ पर? यहाँ पर चेंज आया 200% का। ठीक है, फिर आपने फैक्टर्स तो 100% किए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन घटती दर से, तो हमने कहा 150%। किसका? 18 का 150%। ओके, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। Yes ठीक है, मैम. 18 3 जा 54. 54 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 27. 27। ठीक है, अब किस में प्लस करेंगे 27? 18 में, 45. दैट इज 45। कितना परसेंट चेंज हुआ? दैट इज 150%। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया इस Yes, एग्जांपल से? यानी जितना आपने इनपुट में चेंज किया है, आउटपुट में उससे ज्यादा चेंज होगा। क्लियर? Yes मैम. अच्छे से सोच लीजिए, समझ में आ गया? आवाज वैल्यू चेंज करके मैं फिर समझा दूंगा. दोबारा देख लो एक बार, फिर हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा हम फिर से वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहां हम ले लेते हैं मान लीजिए 4, ठीक है। कितना लैंड और लेबर की वैल्यू चेंज कर दीजिए। लैंड और लेबर की वैल्यू चेंज कर दें, चलो। चलिए क्या ले लें, चलो 3 ले लें, ठीक है, ले लिया। हमेशा दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी कि मैम? हाँ, अभी तो हमने पढ़ा ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। ओके मैम। अभी तो आपने पढ़ा दिस इज द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन वेयर ऑल द फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। उनकी स्केल अलग अलग है। लैंड हम एक यूनिट नहीं ले रहे, लैंड हम ले रहे हैं हेक्टर्स में, ठीक है, मीटर्स में, वट जो भी उसका मेजरमेंट है। लेबर को हम यूनिट्स में ले रहे हैं, कैपिटल को हम किस में ले रहे हैं, लाख में, करोड़ में, वट लेकिन सब एक एक यूनिट्स यूज हो रही हैं। समझ गए आप? यस मैम। ठीक है, तो अब मान लो आपको यहां से भी मैं आपको बता देती हूँ। चलो, आपने शुरू में 2 लैंड लिए, 2 लेबर लिए, ये तो समझ में आ गया, आ गया? यस मैम। अब आप जो लैंड और लेबर है उसको कितना % इंक्रीज करना चाहते हो, बोलो। 150। 150, चलो 2 का 150, ओके। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ गया, 3। यस मैम। ठीक है, यानी पहले 2 लैंड और 2 लेबर ले रहे थे, अब 3 इंक्रीमेंट कर दो, यानी 5 लैंड और 5 लेबर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, कितना % चेंज आया, 150% चेंज आया, ओके। यस मैम। अब कितना चेंज करूं, 250। ओके। आपने कहा 5 का करिए 250, ठीक है। 0 से 0, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, कितना हो गया, 12.5। किस में जोड़ेंगे हम, इसमें? यस मैम। ठीक है, कितना हो गया, 12.5 जोड़ा तो 17.5। ओके। कितना % Yes, हो गया, 250%। क्लियर? अब तो क्लियर है? यस मैम। अब मैं आउटपुट पे उसका इफेक्ट देखती हूँ। आउटपुट मान लीजिए मेरा 4 है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी अगर इनपुट 150% है तो आउटपुट 150 से ज्यादा। यस मैम। कितना लोगे, 200 ले लो मैम। 200 ले लो। चलो, आपने कहा 4 का 200%, दैट इज 8, तो आउटपुट कितना हो गया, 12, ओके। ठीक है, यस मैम। अब कितना लें, यहाँ 250% है, 300 ले लीजिए। ओके। हमने कहा 12 का 300%, 36। यस मैम। किस में ऐड करेंगे, 12 में जोड़िए 36, 48। दैट इज 48। कितना % हुआ ये, 300। 300%, ओके। यस मैम। अब तो क्लियर हो गया। ये एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं व्हेन आई चेंज इन लॉन्ग टर्म ऑल द फैक्टर्स इन सेम प्रोपोर्शन द आउटपुट इज मोर देन इनपुट। जो आउटपुट है वो इनपुट से ज्यादा आएगा, तभी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। नाउ इट इज क्लियर? यस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके। अब देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन को लेते हैं तो वहां पर जैसे हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं हम सेटिस्फैक्शन को बताने के लिए, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का यूज कहां करते हैं, कंज्यूमर यूज करता है अपने सेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट करने के लिए। इंडिफरेंस कर्व शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक इस तरह से जब हम इस प्रोडक्शन को लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो वहां पर जिस तरह से वहां उपभोक्ता संभावना वक्र थे, इंडिफरेंस कर्व से यहां पर उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है।
जिसे हम यहाँ पे डायग्राम से बताना चाहेंगे। ये आपकी स्केल है, ठीक है, ये स्केल है और इसमें आपने फैक्टर्स ले लिए, ये OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लैंड ले लिया और यहाँ पर ले लिया लेबर, ठीक है। अब यहाँ जो आउटपुट है वो क्या है, इंक्रीजिंग, यानी आप फैक्टर्स तो कम खर्च कर रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है ज्यादा। यानी पहली बार आपने इतने फैक्टर्स, ये कर्व यूज कर रही हूं मैं, ठीक है, जैसे इसमें आपको आउटपुट मिला मान लीजिए 10 का, अगली बार इतना ही लेने के लिए आपको कम इनपुट्स खर्च करने पड़ रहे हैं, दैट इज 20, ठीक है। यानी हर बार सेम आउटपुट के लिए आपके इनपुट्स क्या खर्च हो रहे हैं, स्केल देख रहे हैं ना, ये लाइन क्या बता रही है, स्केल को बता रही है। पहले आपने O से लेकर H तक के फैक्टर्स खर्च किए तो आपको आउटपुट मिला 10 का, फिर H से लेकर मान लीजिए S तक के फैक्टर्स खर्च किए तो भी आपको उतना, यानी हर बार फैक्टर्स तो कम खर्च करने हैं लेकिन आपका आउटपुट का रेशो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझ गए? Yes. यहां तक क्लियर हो गया? Yes. क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? No, ma'am. आगे बताऊं? Yes. Now we are just talk about the second stage which is known as constant returns. Constant returns to scale. ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न यानी जितने इनपुट लगा रहे हो उतने ही आउटपुट आएंगे। इफ यू चेंज 100% इन इनपुट, डेफिनेटली योर आउटपुट इज ऑल्सो 100%. इफ यू चेंज 200% इन इनपुट, डेफिनेटली योर आउटपुट इज ऑल्सो 200%. दैट इज नॉन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, हमने लिया लैंड और लेबर और देखा चेंज इन फैक्टर्स, फिर हमने लिया आउटपुट कितना है हमारा और चेंज इन आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लैंड और 2 लेबर लेती हूं, ठीक है, और इसको डबल कर देती हूं, वापस डबल कर देती हूं, यानी 100% फैक्टर्स में मैंने चेंज लिया तो मेरा आउटपुट में भी इतना चेंज आया. जैसे अगर मैं 6 यूनिट आउटपुट है तो कितना हो गया 12, फिर 24, यानी यहाँ आउटपुट में भी कितना चेंज है 100% और 100%. समझ गए? जितना आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं यदि आउटपुट में भी उतना चेंज आए तो हम क्या बोलेंगे उसे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. दोनों में सेम चेंजेस आए. ओके, Yes, ma'am. क्लियर हो गया यहां तक? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लेंगे? Yes, ma'am. ले लिया. ओके, ठीक है, आज इतना ही करेंगे. मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके Okay, ma'am. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. Nice day, ma'am. थैंक यू.